नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैकेनिकल एग्ज़ाम। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, हमने पार्ट 5 में पढ़ चुका कि चैप्टर 3 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज है उसका पार्ट 5 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 6 में पूरा कंप्लीट कर दूंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और कल हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एमसीक्यूज को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, थंबनेल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो है तैयारी करा जा रहा है, और जो चैप्टर है वो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज पार्ट 6 रह गई है। क्योंकि हमारे इस चैनल में चैप्टर वाइज 1500 एमसीक्यूज फॉर बायोलॉजी का कराया जा रहा था। तो दोस्तों, पूरे वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एक भी थोड़ा सा स्किप ना करें। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने 35 तक क्वेश्चन आई थिंक याद किए थे प्रीवियस में ना दोस्तों। आज हम लोग 36 से करेंगे। चलिए, तो 36 से जो भी क्वेश्चन बन रहा है हम पूरा आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पे आप 36 नंबर देख सकते हो। स्पॉट द ओड वन आउट फ्रॉम द फ्लोइंग स्ट्रक्चर्स विथ रेफरेंस टू मेल रिप्रोडक्टिव। तो दोस्तों सिस्टम, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो इस थेमस, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको जस्ट कैसा दिया क्वेश्चन। सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ ए सेमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय विच। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, या फिर यूरेथ्रा, या फिर बल्बरेथरल ग्लैंड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह हमारा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यानी कि एक भी सही है आपका, दो भी सही है और चार सही है। ओनली तीन जो है वो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 गलत है, बाकी सब सही है सेमिनल प्लाज्मा के रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट meiotic डिवीजन द मेल जर्म सेल्स डिफरेंशिएट इनटू द स्पर्मेटा, या फिर इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 39 का। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 40 नंबर। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो दोस्तों 16। ओके, 16 आपका जो है स्पर्म फॉर्म्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन स्पर्मेटोजेनेसिस रिडक्शन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑकर्स ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, तो ऑप्शन इसका बी चला जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन द मेल जोनाड रिप्रेजेंट्स हैप्लॉइड सेल्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ही होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोसाइट फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स इज कॉल्ड एज। दोस्तों स्पर्मिनेशन। देखिए दोस्तों, स्पर्मिनेशन का डेफिनेशन एक बार फिर हम लोग आगे भी क्वेश्चन लगाए थे प्रीवियस पार्ट पे। तो दोस्तों इसमें भी ये दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और हमारे जितने भी प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे में पीडीएफ का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आपको डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और हम लोग दोस्तों आपके लिए क्यूज बीएससी नर्सिंग एग्जाम का डेली 10 क्वेश्चन का क्यूज लाने वाले हैं। तो दोस्तों अगले संडे से ये रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा क्यूज सेक्शन आपके लिए। ठीक है ना, इससे आपको आसानी हो जाएगा क्वेश्चन पैटर्न में आप कैसे सॉल्यूशन करोगे फास्ट में, टाइम मैनेजमेंट का भी आपको आइडिया थोड़ा सा मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। द प्रिंसिपल टेल पीस ऑफ ए ह्यूमन स्पर्म शोज द माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट ऑफ 11+2। ओके, 11+2 शो करता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। सॉरी, ऑप्शन सी इसका सही है दोस्तों, 11+2।
एक्रोसोम इज अ टाइप ऑफ लाइसोसोम। ओके, तो ऑप्शन इसका ए सही है, लाइसोसोम। ठीक है, एक्रोसोम एक प्रकार का लाइसोसोम ही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेंट्स द एक्चुअल जेनेटिक पार्ट ऑफ ए स्पर्म। दोस्तों जो एक्चुअल पार्ट जेनेटिक होता है वो देखिए ऑप्शन हेड में होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, हेड कंटेंट्स द एक्चुअल जेनेटिक पार्ट ऑफ ए स्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पर्म अंडरगो फिजियोलॉजिकल maturation acquiring increased mobility and fertilizing capacity in एपिडिडीमिस। ओके दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी है, एपिडाइडिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इज ओजेनेसिस इनिशिएटेड इन ए ह्यूमन फीमेल। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म एट विच स्टेज ऑफ ए ओजेनेसिस। ओके, तो फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ ओजेनेसिस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका फर्स्ट मियोसिस में ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से क्या निकलता है दोस्तों, सेकेंडरी ओसाइट निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी सही है। ड्यूरिंग ओजेनेसिस एच डाइप्लोइड सेल प्रोड्यूस व्हाट। तो दोस्तों 1 फंक्शनल एज एंड 3 मोलिकुलर बॉडीज फॉर्म करता है। ओके, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है दोस्तों वो ऑप्शन सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इन ओजेनेसिस हैप्लॉइड एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म एट विच स्टेज। तो दोस्तों ये सेकेंडरी ओसाइट पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज व्हाट। कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा एंड विटेलिन मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विच पार्ट ऑफ ओवरी इज ए मैमल्स, विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन इंडोक्रीन ग्लैंड्स आफ्टर इवोल्यूशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, ग्राफाइन फॉलिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द सेक्स ऑफ फेटस विल बी डिसाइडेड एट, द सेक्स ऑफ फेटस विल बी डिसाइडेड एट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1 नंबर, फर्टिलाइजेशन बाय मेल जेमेट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवरेज इन द फर्टिलाइजेशन एग इन ह्यूमन। दोस्तों जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, इट स्टार्ट्स वाइल द एग इज फलोपियन ट्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लीवेज डिफर्स फ्रॉम मिटोसिस इन लैकिंग। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ग्रोथ फेज। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 का, द सॉलिड मास ऑफ 8 to 16 cells formed from zygote after succession mitotic division is called what। तो दोस्तों इसको हम लोग मोरुला कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्प्लेनेशन टेक्स प्लेस आफ्टर डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों 7 दिन के बाद ही आपका इम्प्लेनेशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट था, 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी दैट फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिंग द फेटस टू द प्लासेंटा इज, इसका ऑप्शन ए सही है। क्या है दोस्तों, अनबाइलिकल कोड। तो ऑप्शन ए अनबाइलिकल कोड। ओके, अम्बाइलिकल सॉरी क्या, अम्बाइलिकल। ओके, अम्बाइलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स इज नॉट ए सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा। तो दोस्तों इनमें से कौन नहीं है। तो दोस्तों प्रोलैक्टिन यानी ऑप्शन बी इसका सही है, प्रोलैक्टिन। ठीक है ना, ये हार्मोन्स नहीं है जो कि सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमंस में प्लासेंटा होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटरमाइंस द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन है ए, ह्यूमन कोरियोनिक। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है ह्यूमन कोरियोनिक
गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, यानी कि ये ऑप्शन ए परफेक्ट है दोस्तों। खतरनाक नाम है दोस्तों, गोनाडोट्रोपिन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी द कर्पस ल्यूटियम परसिस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट। तो दोस्तों इसका जो सही हार्मोन्स है वो है दोस्तों वही जो मैंने अभी प्रीवियस बताया, ऑप्शन सी क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो दोस्तों क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन के बारे में आप थोड़ा सा आइडिया नहीं तो गूगल में सर्च करके आप इसके बारे में ज़्यादा कुछ जान सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विच ऑफ द फ्लोइंग्स अकर्स फर्स्ट। तो दोस्तों ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी इसका सही है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ 65 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। स्ट्रक्चर ड्राइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म आर व्हाट। तो दोस्तों इसका देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको चूज करना, 4 आपको ऑप्शन दे दिया गया, ठीक है। तो इसमें से जो सही आंसर है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन डी है। तो इसमें 1 और 2 और 4 आपका सही आंसर है, ठीक है। इसका सही आंसर जो है दोस्तों सॉरी सी है दोस्तों, इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 सही है। यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथ एंड कॉर्निया ये दोनों जो है द स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म आर्स पिट्यूटरी ग्रंथ एंड कॉर्निया। ओके दोस्तों, इसका ए और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो सी हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, गैस्ट्रूला इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन विच। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जर्मिनल लेयर्स फॉर्म। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों 67 नंबर, इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी द एक्टोडर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट। तो दोस्तों लेंस ऑफ द आई, नर्वस सिस्टम, स्वीट ग्लैंड्स। दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये सभी होगा, ठीक है। इनमें से सभी जितने भी ऑप्शन दिया गया है किसके बारे में, तो एक्टोडर्म के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फेटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों वो है 5th मंथ, 5वां महीना में ही पता चल जाता, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 69 क्वेश्चन, द अर्ली स्टेज ह्यूमन एम्ब्रियो डिस्टिंक्टली पोजेजेस ओनली इन गिल स्लिट्स। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन इसका बी सही है, गिल स्लिट्स। 70 क्वेश्चन, डिलीवरी ऑफ डेवलप्ड फेटस इज साइंटिफिकली कॉल्ड इज व्हाट। दोस्तों तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन ए, पार्ट्यूरेशन। ओके, पार्ट्यूरेशन उसका सही आंसर है। डिलीवरी ऑफ डेवलप्ड फेटस इज साइंटिफिकली कॉल्ड पार्टूरेशन। ओके, पार्टूरेशन, तो ऑप्शन इसका ए सही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 70 तक पूरा एंड कर दिए, ठीक है। तो दोस्तों पूरा 70 क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट कर दिए दोस्तों। पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट है, कल पार्ट 3 सॉरी, पार्ट 4 के लिए दोस्तों हम लोग कल वीडियो लाएंगे। 2 वीडियो रहेगा, सुबह के एक 9 बजे और एक रात के शाम के 6 बजे। 2 वीडियो में पूरा कल चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। तो दोस्तों आज के लिए विदा दीजिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में।